गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका अपने चैनल रीजनिंग वाइज ऑफिसर पे। तो इससे पहले हम लोग क्लासेस देख चुके हैं, 2 क्लास बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट का और इसका तीसरा क्लासेस अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सारे एग्जामिनेशंस में ये जो टाइप क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। अगर ये लेवल आप पढ़ लेते हैं तो बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जो क्लासेज आएंगे 4, 5, 6, 7 वो फिर एक्सट्रीमली हाई लेवल हो जाएगा, वो जो सिर्फ उसे बैंकिंग के लिए रहेगा। तो ये जो स्पेशल क्लास डिजाइन किया गया बैंकिंग के लिए, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए अलग प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग उसका वीडियो मिल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट भी अगर हम देखें तो अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग इसका पैटर्न्स और लेवल होता है, तो वो अलग अलग क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का तीसरा क्लास, जिसमें हमें सिंगल लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको हम बनाएंगे कैसे। तो जरा यहाँ पे क्या है पढ़ते हैं। 12 फ्रेंड्स ABCD PQRST PQRS WXY और Z, यानी 4 करके 3 भाग में है लिखा हुआ यहाँ पे। ABCD PQRS WXYZ यानी 4 दिए 12 लोग हैं। अब देखते हैं एक एक लाइन को समझते हैं कि X sits to the left of P। सपोज P यहां पे है तो X sits to the left of P। P के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर X है। अब बोला है Who is sixth to the right of A। जो who किसके लिए, P के बारे में, यानी who से पहले जिसका भी नाम लिया जाएगा उसके बारे में बोल रहा है कि who is sixth to the right of A। A के राइट में पहला, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब A के राइट में देखिए छठे नंबर पर P हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि R is fourth to the right of Z। R is fourth to the right of Z। Z के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर R है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि who किसके लिए हुआ, Z के लिए। Who is not near to C, यानी Z C का नियर में नहीं है। Z के अगल बगल C नहीं है या C के अगल बगल Z नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है। B is fifth to the right end। बी राइट साइड से 5वें नंबर पर है। बी जो है राइट साइड से 5वें नंबर है, तो देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। क्या बोला है कि बी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। राइट से अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे कौन है, बी। अगर ये राइट साइड से कितना बोला, फिफ्थ बोला ना, सॉरी, बी यहां। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 लोगों का लाइन बना दी, क्योंकि राइट से अगर 5वां नंबर पर है तो अब राइट में उसके 4 लोग हो गए, बाकी सब लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या, आगे की जो बात को हम ध्यान से देखते हैं। B is fifth from right end। S is second to the left of D। D जहां भी है उसके लेफ्ट में पहला, दूसरे नंबर पर S है। फिर बोला W and Q are not near to P। P जहां भी है उसके नियर में कौन नहीं है, W और Q नहीं होना है। ठीक है, P जहां भी है उसके अगल बगल Q और W नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बोला है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब पी के बारे में हु जो बोल रहा है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। पी बी के राइट में सेकेंड है, बी के राइट में पहला, दूसरा नंबर पे कौन है भाई, तो पी है। तो यहाँ पे पी हो गया। अब जैसे ही पी यहाँ बैठा तो पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको तुरंत यहाँ पुट कर देंगे। तो पी के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, पी के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन है, तो एक्स है। अब x के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा A, पहला, दूसरा, तीसरा A, यहाँ पे A हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। There are two friends between C and X। C और X के बीच में 2 लोग हैं। C और X के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। C और X के बीच में, C और Y के बीच में 2 लोग हैं।
y और c के बीच में कितना लोग है? 2 लोग है। अब y और c कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये हमें नहीं पता है, तो हम दोनों को ऐसे लिख देंगे, या तो c के बाद y होगा या y के बाद c होगा। ठीक है, आगे देखिए, हु इज नॉट नियर टू x, हु किसके लिए? y के लिए, यानी x के नियर y नहीं है, x और y एक साथ नहीं होगा, या y और x एक साथ नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आगे क्या बोला है? Q does not sit at any extreme end of the line, Q लाइन के अंतिम छोर पर नहीं होगा, Q लाइन के अंतिम छोर पर नहीं होगा। सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम अपने भाषा में जो लिखे हैं इसको इसमें अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कलर ले रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारा काम होता नंबर ऑफ सीट जहां पे ज्यादा है, तो ये था, तो ये तो ऑलरेडी बैठ चुका है। हमारा दूसरा टारगेट रहेगा इसको बैठाना, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, इसको बैठाएंगे, फिर इसको और इसमें से किसी एक को बैठाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, Z हम वैसे जगह पे लिखेंगे जिसके राइट में चौथे नंबर पर R बैठ सके, तो हम Z यहां लिखेंगे, नहीं बात बनेगा, Z यहां भी नहीं होगा, Z यहां भी नहीं होगा। Z अगर हम यहां लिखें तो इसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां भी पॉसिबल नहीं है, मतलब Z जो है इतनी जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो अब Z कहीं भी इधर लिख सकते हैं। सपोज करिए Z हम यहां लिख दिए, तो Z के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर R हो गया। अब आपके मन में आएगा सर जरूरी है कि Z हम यहीं लिखें, तो जरूरी नहीं है, हम पहली बार मान के देख रहे हैं कि Z को अगर हम यहां लिखे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे जो लिखेंगे कि अब R अगर यहां हो गया 1 2 3 चौथे नंबर पर, अब C और Y को बैठाना है। C या Y ऐसे जगह पे बैठाना है इसके अगल बगल जो है चलिए यहां तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, P के अगल बगल Q नहीं होगा और ना ही W होगा। ठीक है, C और अगर हम बात करें यहाँ पे C और Y, तो C Z के अगल बगल नहीं है, यानी C यहां नहीं होगा, C यहां पे नहीं होगा। ठीक है, Z के अगल बगल नहीं है। तो अगर हम ऐसा करें, मान के चलिए कि जहां भी D लिखेंगे लेफ्ट में पहला, दूसरे नंबर पर S, तो हम D यहां नहीं लिख सकते, D यहां नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पर S नहीं हो पाएगा। D हम यहां भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा नहीं हो पाएगा। D हम यहां भी, D सिर्फ और सिर्फ यहीं लिख सकते हैं। डी को हम सिर्फ यहां लिखेंगे, इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा नंबर पे कौन हो गया? एस हो गया, तो ये जगह फिक्स, क्योंकि डी और कहीं पे बैठ ही नहीं पाएगा उसके अलावा। अब चले, सी और वाई के बीच में 2 लोग हैं, अगर हम यहाँ पे सी और वाई नहीं लिख सकते, 2 के बाद जगह चाहिए, तो ये पॉसिबल यहीं पे है। अगर सी यहां लिखे तो वाई यहां लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मना किया था कि एक्स और वाई एक साथ नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, और यहाँ पे हो जाएगा कौन? सी। वाई और सी के बीच में 2 लोग हो गया। फिर बोला है कि क्यू अंतिम छोर पे नहीं है, क्यू अगर अंतिम छोर नहीं है तो क्यू यहाँ हो गया। अब एक आदमी बच गया, एक आदमी का नाम कौन सा है भाई? पी के अगल बगल डब्ल्यू नहीं होना चाहिए और ना क्यू होना चाहिए, पी के अगल बगल ना तो डब्ल्यू ना क्यू है। ठीक है, बच गया कौन यहाँ पे? तो बच गया एक्स वाई जेड, एक्स हो गया है, वाई हो गया, जेड हो गया, पी क्यू आर, आर पी क्यू आर हो गया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी बच ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो एस एस हो, पी पी क्यू आर एस हो गया। डब्ल्यू एक्स वाई जेड बच गया कौन? डब्ल्यू। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये इस तरह से बनाना है, इसमें क्वेश्चन को देख के हताश नहीं होना है, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से लिखेंगे और उसके हिसाब से हम बैठा देंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ देगा हम बता देंगे। जैसे पूछा है कि हु आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द रो, लाइन के अंतिम छोर पर कौन कौन है? तो Z और W है लाइन के अंतिम छोर पर, Z और W ऑप्शन में है, तो आपका Z और W ऑप्शन नंबर ए में है, तो योर आंसर शुड बी ए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका पॉज करिएगा वीडियो को और एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी 8 लोग हैं सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग
नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, क्या बोला है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एस एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को इधर हम कर दें, पॉसिबल है? अगर इस क्वेश्चन इधर कर दे तो नहीं हो पाएगा। खैर अगले बार हम करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को उधर सेट करेंगे और यहाँ पे अपना लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी लेफ्ट हैंड ही वाला बन गया है, कोई बात नहीं है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखिएगा जी सिट्स थर्ड, एक मिनट भाई, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सपोज डी यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर जी है, ठीक है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के राइट में सेकेंड नंबर पर है, और एफ के राइट में सेकेंड नंबर पर जी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि नीदर डी नोर एफ सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ना तो डी और ना ही एफ किसी अंतिम छोर पर है, मतलब एक आदमी यहां और एक आदमी यहां। अगर सिर्फ इतना ही हम बताते हैं तो पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोगों की जगह फिक्स हो गया, ठीक है, ये 8 लोगों का जगह फिक्स हो गया। अब ना लेफ्ट में जरूरत पड़ेगा आदमी को बैठाने के लिए और ना राइट में जगह जरूरत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ए एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स बट इज नॉट बट ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। देखिएगा यहाँ पे बोला कि ई और ए एक दूसरे का नेबर है, ऐसा ये ए और ई हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नेबर नहीं है किसके, ई एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स बट ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ए जो है वो जी का नेबर नहीं है और ना ही एफ का नेबर है, यानी ए जो है जी और एफ के नेबर नहीं है, यानी ए यहां नहीं होगा और ए यहां नहीं होगा। अगर ये दोनों को एक साथ बैठना है ए और ई को, तो दो एक साथ में जगह वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो वैकेंट यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, तो अब ये दो जगह यहां पे वैकेंट है। अब लेकिन बोला है कि भाई कि ए जी के बगल में और एफ के बगल में नहीं बैठाना, यानी ए को यहां मना कर दिया है और ए को यहां मना कर दिया, ठीक है, और ए यहां भी मना हो जाएगा क्योंकि जी के नेबर नहीं, तो यहां पे सिंपल ई लिख देंगे और यहां पे ए लिख देंगे, ये दोनों बैठ गया। आगे क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2% सीट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में एग्जैक्ट दो लोग हैं, जी और एच के बीच में दो लोग हैं। अगर जी यहाँ पे है तो एक दो के बाद एच नहीं होगा, लेकिन इधर एक दो के बाद एच हो जाएगा, यहाँ पे एच एफ जी ई डी, ठीक है, ए आ गया। अब आगे कुछ बोला है कि बी सिट समवेयर टू द राइट ऑफ ए, बी ए के किधर भी राइट में बैठा है। अब ए के राइट में बी का जगह मात्र यहीं बच गया, सब बैठ गया, बच गया कौन, सी, तो सी यहां बैठ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो ये आपका सेटिंग बन गया। देखिए इस तरह के बेसिक टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो टफ में बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो पहले बेसिक क्वेश्चन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो बनाने में आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद बनाइए और देखिए कि आप कितना समय ले रहे हैं बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 persons P Q R S T U and V are sitting in a row facing south, सब लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या है कि हम लेफ्ट और राइट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन को नॉर्थ मान के बनाते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा, लास्ट में इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब लिखा है कि देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 4% बिटवीन Q एंड V, Q और V के बीच में 4 लोग का होना जरूरी है, Q और V के बीच में 1 2 3 4, Q और V के बीच में कितने लोग होना चाहिए, तो 4 लोग। यहाँ पे देखिएगा ये सपोज Q है तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कि ऐसा हो जाए, यहाँ पे V 1 2 3 4, यहाँ पे कौन हो गया, Q हो गया, ये दोनों पॉसिबल है। फिर बोला है S sits to the immediate right of Q, S Q के immediate right में है, S sits to the immediate right of Q, S sits to the immediate right of Q, ठीक है, S sits to the immediate right of Q, Q के राइट में S हो गया। अब यहां पे इस तरह से क्वेश्चंस को हम बना लिए,
अब क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन यहां तक खत्म। अब आगे क्या बोला यहां पे कि इफ P एंड T सेपरेटेड बाय 2%, P और T दो लोग से सेपरेट होता हो, ठीक है, देन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन को देखें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, एक आदमी 7 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, तो V के इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं हो पाएगा, तो इस क्वेश्चन से हम नहीं सोचेंगे, इस पे हम सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि V एंड पे हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इससे जब पॉसिबल कुछ नहीं हो रहा है तो हम इस पे ध्यान लगा के सोचेंगे। देखिएगा अगर P और T को दो लोग सेपरेट कर रहा है, ठीक है, अच्छा एक लाइन और था यहां पे हम छोड़ दिया, ठीक है, क्या था, R एंड S सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, आर और एस एक दूसरे का पड़ोसी है, आर एंड एस आर सिट्स टू ईच अदर, ठीक है, एस आर या आर एस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आर कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एस था तो आर जब लिखेंगे तो ये नंबर ऑफ पर्सन 8 हो जाएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद है P और T के बीच में अगर दो लोग जो सेपरेट कर रहा P और T के बीच में, तो अब देखिए अब P और T लिखने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो भाई मेरे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, एक आदमी इधर भी हो सकता है, एक आदमी इधर भी हो सकता है, एज पर सिचुएशन। अगर हमें इसको अरेंज कराना है P और T को, तो अब हम P को कहां लिखेंगे, अगर हम P यहां लिखेंगे तो 1 2 के बाद T नहीं होगा, 2 के बाद हम T लिखेंगे तो फिर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहां नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पता ये चला कि हम जो है P को यहीं लिखेंगे और 2 के बाद है P और T हम यहां लिखेंगे, 2 के बाद P या T यहां हो जाएगा। हमें नहीं पता P और T में कौन कंफर्म है, लेकिन इतना पता हो गया P Q R S T में, ठीक है, P Q R S T U V में बच गया U, तो U यहां हो जाएगा, यानी V के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, U। योर आंसर विल बी C, आपका जवाब C हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके IQ लेवल से ऊपर पूछेगा, मतलब इंफॉर्मेशन पूरा नहीं दिया रहेगा, ये इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। आप इसमें क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बनाइए। इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, मेरे ये क्लास खत्म होने के बाद या अभी खुद पॉज कर लीजिए, बैक जा करके सारे इंफॉर्मेशन जो शुरू में क्वेश्चन रहेगा वहां पे सारे इंफॉर्मेशन हटा हुआ, और एक बार खुद से ट्राई करिए और सोचिए कि क्या आप इस लेवल तक सोच पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8 friends G H I J N O P और Q are seated in a straight line facing north but not necessarily in the same order। चलो ठीक है भाई, बोला है कि H sits second to the right of O, 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 O के राइट में पहला दूसरा नंबर पे कौन है, H है। चलिए लिख दिए भाई, कोई बात नहीं है। O sits at one of the extreme end of the line, O लाइन के अंतिम छोर पर है। O sits at one of the extreme ends ऑफ द लाइन, ओ लाइन के अंतिम छोर पर है। तो अब देखिए ओ अगर लाइन के अंतिम छोर पर है और ओ के राइट में पी सेकंड नंबर पर है, तो ये मस्ट बी कि ये राइट एंड पे तो नहीं होगा, क्योंकि एच ऑलरेडी इधर है, तो ये राइट अंतिम छोर पे नहीं हो सकता है। तो ओ जब भी रहेगा वो बायां अंतिम छोर है, और इसके राइट में पहला और दूसरे नंबर पर कौन है, एच है। टोटल 8 लोग था, 8%, तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, 8 लोगों का जगह बना दिया। क्या है वो फिर से देखिए, H sits second to the right of O, O sits at extreme end of the line, only 3% sit between H and N, H और N के बीच में केवल 3 लोग हैं। अगर H यहाँ है तो 1 2 3, N के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि O अंतिम छोर पर है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कौन कंफर्म हो गया, N कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला है कि I sits third to the left of J, I sits third to the left of J, J जहां भी है उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है भाई, तो I है।
आई, जे के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर आई है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड जी, जे और जी के बीच में केवल 2 लोग हैं। हो सकता है जी पहले और 2 के बाद जे हो, ये दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब बोला P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N, P N का नेबर नहीं है, मतलब P यहां नहीं होना है और P को यहां नहीं होना है, N का पड़ोसी। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन बनाने में काम आएगा वो ये काम आएगा, इसको रेट्स हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम J को वैसे जगह लिखेंगे जिसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पर I बैठना पॉसिबल हो। अगर हम J को यहां लिखते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि I बैठ पाए। J यहां लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा, पॉसिबल नहीं है। J अगर हम यहां लिखते हैं तो इसके राइट में लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा I हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P अगल बगल किसका नहीं है, N का नहीं है, तो P यहां हो गया, P यहां हो गया। अब बोला है कि J और G के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। J अगर यहां है तो 2 के बाद G यहां हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बच गया कौन, तो बच गया आपका I हो गया, G H Q बच गया, तो यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे हो गया Q। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप ऐसा करिए कि J को जो यहाँ लिखे कहीं और लिख के क्या बन सकता है, तो ठीक है हम कोशिश करके दिखाते हैं कि J अगर हम यहाँ ना लिखें, ठीक है, J यहां लिखेंगे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा I नहीं हो पाएगा। अगर J हम यहां लिखे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, I हो जाएगा। लेकिन J और G के बीच में 2 लोग हो, ये नहीं बैठ पाएगा, फिर ये नहीं हो पाएगा, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। आपका जो आंसर है वो ये, एक मिनट, ओह चलो फिर से मिटा के बनाते हैं। ठीक है, तो J हम यही लिखेंगे, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर I, J और G के बीच में 2 लोग हैं, 2 के बाद I, G नहीं होगा लेकिन 2 के बाद G यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था कि P अगल बगल N का नहीं है, तो P यहाँ हो जाएगा, बच गया कौन, Q, तो क्वेश्चन सॉल्व। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो बता सकते हैं, मेन है इसका अरेंजमेंट। अगर आप अरेंजमेंट बना लेते तो क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, लिखा हुआ यहाँ पे M, P, Q, R, S, T are sitting in a straight line facing north। ठीक है, पहला लाइन है कि P sits second to the left of T, P sits second to the left of T, T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर, T के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा कौन है, P है। क्या बोला है, P sits second to the left of T, who is an immediate neighbor of R, who किसके लिए, T के बारे में बोल रहा है, who is an immediate neighbor of R, यानी T R का नेबर है, तो R हम यहां लिख दिए। जरूरी नहीं कि R यहीं पे हो सकता है T यहाँ पे P था, यहाँ पे T था, हो सकता है R यहाँ हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी हम 2 लाइन से इसको अलग कर दिया। ठीक है, बोला है कि हु इज एन, हु, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक लाइन हम गड़बड़ किए हैं। ठीक है, बात यहाँ पे बोला है कि T हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, नोट बोला है यानी T के अगल बगल R नहीं होना है, T के अगल बगल R नहीं होना है। ठीक है, Q is an immediate left of R, Q is on immediate left of R, Q R के immediate left में है। ठीक है, but not at the extreme end of the line, यानी Q अंतिम छोर पर नहीं होना है। ठीक है, Q को अंतिम छोर नहीं होना है। फिर बोला है कि R is second to the left of S, R S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, R जो है वो S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर R है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में सेकंड था ना, थर्ड, भाई मेरा क्या हो गया है, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा T के अगल बगल R नहीं होना है। चलो, अब S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर R है, अगर हम S को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अब S यहाँ लिखते हैं तो S के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर R, लेकिन T के अगल बगल R नहीं होना, मतलब हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, टोटल कितना लोग हैं, तो 2 4 और 6 लोग हैं। ठीक है, Q के लेफ्ट में, R के लेफ्ट में कौन है, हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बोला है R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, और R के लेफ्ट में कौन है, Q है।
और 6 लोग को बैठाना, यहां पे हम बैठा सकते हैं Q, यहां पे हो गया R, नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में भी एक आदमी होना है। हम ऐसा करेंगे, यहां पे लिख देंगे S को, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे R को और यहाँ लिख देंगे Q को। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो Q हो जाएगा क्योंकि Q किसी अंतिम छोर पर नहीं होना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हम करेंगे देखिएगा। तो क्या किया जा सकता है मेरे भाई, बोला है कि Q इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में Q है, तो Q हम यहां लिख दें, एक मिनट, P sits second to the left of T, P sits second to the left of T, who is not immediate neighbor of R, जो R का नेबर नहीं है, यानी T R का नेबर नहीं है। ठीक है, अब फिर आगे बोला है but R is not an immediate extreme end of the row, Q is on the immediate left of R, Q R के लेफ्ट में है, but not at extreme end of the line, R is second to the left of S, R is second to the left of S। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि Q अगर हम यहां लिखें तो 1 2 3 4, यहां पे लिख दें हम R और यहां पे लिख दें हम S, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना लोग था, 1 2 6 लोग है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अरे यार ये तो दिमाग खराब कर दिया। चलिए फिर से कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है कहीं पे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बोला कि एम पी क्यू आर एस टी सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, P के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर P है। ओके कोई बात नहीं है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, हु किसके लिए बोला, हु इज यानी T के बारे में, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T के अगल बगल R नहीं होना है, T के अगल बगल R नहीं होना है। ठीक है, Q is on immediate left of R, Q is on the immediate left of R, R के immediate left में कौन है, Q है। ठीक है, Q is to the immediate left of R but not at the extreme end of the line, लाइन के अंतिम छोर पर, यानी Q जो है वो अंतिम छोर पर नहीं होना। ठीक है, तो R sits second to the left of S, R sits second to the left of S, S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर R है। ठीक है, अब बोला है भाई कि ये जो है P के अगल बगल R नहीं होना है, कोई बात नहीं है। यहां पर हम P को लिख सकते हैं, P यहां पे एक छोड़कर T यहां, तो क्वेश्चन हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और Q अंतिम छोर पर नहीं है, तो एक आदमी यहां किसी को बैठा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, टोटल कितना लोग था, 2 4 6, बच गया कौन, M, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये बेकार का टेंशन हम लोग ले रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन को लिखने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखो, समझ रहे हैं। ठीक है, इसको लगा कि बहुत इजीली तरीके से हम देख लेंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, टाइम लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला यहां पे कि 8 फ्रेंड्स EFGHHLMN और O are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order. O sits extreme right end of the line, O लाइन के अंतिम छोर पर है, तो O यहाँ टोटल कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का जगह बना दिया। अब क्या बोला है जरा देखिएगा कि only 4 person sit between O and G, O अगर यहाँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे O और G के बीच में 4 लोग हैं, O और G के बीच में 4 लोग हम कर दिए हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, only 4 person sits between O and G, both F M sit immediate neighbors of G, यानी MF G का नेबर है, तो M या F यहाँ होगा, M या F यहाँ होगा, G के अगल बगल। अब कौन लेफ्ट कौन राइट है हमें आइडिया अभी नहीं है। ठीक है, only two people sit between M and L, M और L के बीच में 2 लोग हैं, या L और M के बीच में 2, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि कोई लेफ्ट और कोई राइट हो सकता, हमें नहीं पता। ठीक है, L is not an immediate neighbor of O, L O के अगल बगल नहीं है, बगल में नहीं है। ठीक है, L यहाँ नहीं। अब देखिए अगर हम M को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, M और L के बीच में कितने लोग हैं, बोला है
कि only two people sit between M and L, ठीक है। L is not immediate neighbor of O. H sits second to the left of E. H sits second to the left of E. H sits second to the left of E. E के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है? H है। अब देखिए यहाँ पे किसी एक को मानना पड़ेगा। सपोज करिए हम मान लेते हैं यहाँ पे M है और यहाँ पे F है। तो बोला है कि M और F के बीच में, ठीक है, M और L के बीच में दो लोग हैं। दो के बाद यहाँ L लिखेंगे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि M और L, O यहाँ के बगल में L नहीं होना है, तो M यहाँ L नहीं होगा, तो L, दो के बाद L हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे H के लेफ्ट में E के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर H है, तो E के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर H हो गया। बचा कौन? तो एक बच गया यहाँ पे N, तो N फॉर नंदू यहाँ बैठ गया। अगर आपका मन करे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, सपोज आपका मन हुआ कि सर M को यहां लिख दीजिए, M यहां और F यहां, अगर M यहां तो दो के बाद फिर L यहां हो जाएगा, फिर ये दोनों जो है यहाँ पे M और L के बीच में दो लोग हैं, ML के बीच में दो लोग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बोला है M और F, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, M और L, हाँ, M और F के बीच, M और L के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। तो अब फिर आपका क्या है कि L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, L O का नेबर नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कि H सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो यहाँ पे अब E जब लिखेंगे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरे नंबर पर H के लिए जगह नहीं बचा, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, M को यहीं लिखेंगे, M यहाँ है, F यहाँ है, ये एक दो के बाद इधर नहीं L लिख सकते क्योंकि माना L को है, तो L यहाँ हो गया, यहाँ पे E लिखेंगे, E के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर H है, बच गया N। क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन को इजीली क्विकली बनाना होगा, तब जाकर के आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा वो सब का सब पता चल जाएगा। अगर इसका पूरा PDF चाहिए, पूरा क्वेश्चन का सेट का, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा, जैसे क्वेश्चन है 67 to 70, ये पूरा क्वेश्चन अगर देखना होगा सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सारी चीज आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ABCDEFG, जी तक है, A से लेकर G तक। क्या लिखा हुआ है भाई कि देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर F यहाँ पे है तो यहाँ पे C, ये आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता, नहीं पता। E sits between A and D, A और D के बीच में कौन है? तो E है। ये भी लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता, नहीं पता। There are only two persons sit between E and G, E और G के बीच में कितने लोग हैं? E और G के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। F sits on immediate left of A, A अगर मान लिया जाए A को हम इधर लिखते हैं तो फिर F नहीं बैठ पाता, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि यहाँ पे देखिएगा, F sits to the immediate left of A, A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? F है। और अब देखिएगा ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, दोनों लिख देते हैं यहाँ पे, C अगर यहाँ तो F यहाँ पे D अगर होगा, यहाँ पे D होगा, तो यहाँ पे आपका A हो जाएगा और यहाँ है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें, इसको रिलेट करें कि F सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे जब E रहेगा अगर, तो A के लेफ्ट में इमीडिएट नहीं हो पाएगा, मतलब E सही है। तो A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? F है। तो F अगर यहाँ है तो F के बाद एक जगह छोड़कर C नहीं हो पाएगा, तो इस F को सही मानेंगे, एक जगह छोड़कर यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि हु सिट्स मिडिल ऑफ द रो, यानी A लाइन के ठीक बीच में है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 4 6 और एक 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग का जगह हम बना दिए। A लाइन के ठीक बीच में है, यानी A आपका यहाँ हो गया। तो A अगर लाइन के बीच में है तो A के उधर में क्या है? E और D है, और A के लेफ्ट में कौन है? F, और F के बाद एक छोड़कर C है, ठीक है। फिर बोला है कि E और G के बीच में दो लोग हैं, E और G के बीच में कितने लोग हैं? दो है। अगर E यहाँ पे है तो दो के बाद G यहाँ हो जाएगा, बच गया कौन? एक जगह बच गया, यहाँ पे आदमी बच गया,
ए बी, तो बी बच गया, तो बी यहाँ पे हो गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से बनाना होगा। देखने में इजी लग रहा है, जब बनाएंगे तो थोड़ा आपको टफ जरूर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है कि ए सिट्स, थर्ड क्वेश्चन है कि 2, 4, 6 और 7 लोग हैं। ठीक है, आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में पहला, दूसरा नंबर पे कौन है? ए है। A sits third to the right of C. B sits second to the left of C. C के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है भाई? तो B है। B sits second to the left of C. ठीक है, बट ठीक है, बट नॉट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी बी लाइन के अंतिम छोर पर नहीं होना। अगर बी को अंतिम छोर होने से बचाना है तो एक आदमी इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। R is not second to the left of D. D के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर R को नहीं होना है। ठीक है, नहीं होना है, कोई बात नहीं है। अब who is not an immediate neighbor of B, यानी B के नेबर कौन नहीं है? who मतलब D के बारे में बात कर रहा है, यानी B का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है? D नहीं है। ठीक है, Q is not an immediate neighbor of B और C. B और C जहां होगा इसके अगल बगल Q नहीं होना है, उसके अगल बगल Q नहीं होना है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा टोटल कितना लोग हैं? 7 लोग हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक आदमी की और जरूरत पड़ेगा। तो अच्छा चलिए, बी और सी के अगल बगल क्यू नहीं है, मतलब क्यू यहां नहीं है, क्यू यहां नहीं है और क्यू यहां नहीं है, तो क्यू कहां होगा? क्यू होगा, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी और सी। ठीक है, अब एक मिनट, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में थर्ड नंबर ना, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एक थर्ड, अरे यार यहाँ गलती मिस्टेक हुआ था। ठीक है, यहाँ थर्ड था, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग का जगह कंफर्म। क्यू यहाँ नहीं है, क्यू यहाँ नहीं है, क्यू यहाँ नहीं, तो क्यू कंफर्म यहाँ हो गया। ठीक है, क्यू यहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर आगे देखिएगा क्या बोला है कि बी और सी के अगल बगल क्यू नहीं है। ठीक है भाई, अब बोला है कि बी के अगल बगल डी नहीं है, डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं, तो डी कंफर्म यहाँ। डी के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पे आर नहीं है, तो आर यहाँ हो गया, यहाँ आर हो गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, क्यू आ गया, ए आ गया, बच गया कौन? तो बच गया आपका पी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। देखिए ये जो मिस्टेक हमसे हो रहा है ना कि इसके राइट में सेकंड की जगह पे थर्ड, कभी थर्ड की जगह पे सेकंड, ये सेम मिस्टेक आपके साथ भी होता है। हम इसलिए बताना की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला गलती आपसे ना हो। अगर हो भी जाए तो इमीडिएटली वो करेक्शन भी कर लीजिए, 1-2 बार पढ़कर आगे पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7 फ्रेंड्स, जिसका नाम है B1 B2 से लेकर B7 तक। ठीक है, B3 सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, B लाइन के अंतिम छोर पर है। हम B के जगह पे सिर्फ 3 यानी B3 है, यहां लिख दिए B3। अब अगर ये अंतिम छोर पर B3 सिट्स वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, लाइन के अंतिम छोर पर B3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग का जगह बना दिए। जरूरी है कि B3 वहीं होगा, हो सकता है B3 इस एंड पे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। B1 इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B2। देखिए B1 सिट्स सेकेंड, B1 सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B2। B2 के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर B1 है। ठीक है, आगे है हु, यानी हु किसके लिए? B2 के बारे में बोल रहा है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B7। B7 के राइट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर है B2। ठीक है, B7 के राइट में थर्ड बोला है ना, हु सिट्स थर्ड, यानी एक यहां होगा, इसके राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा B2, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ, यहां पे नहीं होगा, इसके राइट में पहला दूसरा और तीसरा नंबर पर B2 है। Only one person sits between B3 and B2। अब B3 यहाँ है तो B2 यहाँ हो जाएगा। B3 और B2 के बीच में एक आदमी है, B3 और B2 के बीच में एक आदमी है। ठीक है, आगे देखिएगा
द वन हु सिट्स एट मिडिल ऑफ द रो इज नॉट द ऑड नंबर यानी यहाँ पे जो है वो इवन नंबर में होगा, जो भी होगा यहाँ पे इवन नंबर में होगा, ठीक है, वो इवन नंबर में होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इवन नंबर होगा। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। B6 does not sit adjacent B1 और B7, B1 और B7 के अगल बगल कौन नहीं है भाई? तो B6 नहीं है, B6 नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा B1 और B7 के अगल बगल। अब यहाँ पे देखते हैं कि B2 के 1 2 तीसरा में 7, B2 के 1 2 तीसरा में क्या हो जाएगा B7, B2 के 1 2 तीसरा में, ये पॉसिबल नहीं है, इससे नहीं बनेगा। अब देखिएगा B7 के ये मिस्टेक है, देखिए B2 के बाद एक जगह छोड़कर B1 है, B2 के बाद एक जगह छोड़कर B1 है, ये पॉसिबल नहीं है। B2 को एक जगह छोड़कर यहाँ B1 हो गया और यहाँ पे B7 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद B6 डज नॉट सिट्स B1 और B7, B1 और B7 के अगल बगल कौन नहीं, B6 नहीं है, B6 नहीं है, तो B6 कहाँ हो गया, B6 यहां हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मिडिल में बोला था कि द वन हु सिट्स इन द मिडिल इज नॉट ऑड नंबर यानी इवन नंबर होगा। तो अब देखिए 7 बैठ चुका है, 1 बैठ चुका, 2 बैठ गया, 6 बैठ गया, ठीक है, 6 बैठ गया है, 3 भी बैठ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B5 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं होना चाहिए। द वन हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द रो इज ऑड नंबर, इज नॉट ऑड नंबर यानी इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ ऑड नंबर नहीं होगा यानी इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, बच गया B5, यहाँ पे हो गया B5, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को हमें बनाना होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 97 तक आपके यहाँ पे है क्वेश्चन दिया हुआ, इसको बना करके कमेंट करिएगा, फिर अगले क्लास में ये 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि मेरा ऑफलाइन में सेशन अभी तुरंत जस्ट उधर है, तो ऑफलाइन में भी क्लास लेना है, तो ये उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।